हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप शर्मा और आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे हमें कई ब्लॉक्स होते हैं, कई पुली होती हैं, यानी मल्टीपल पुली, मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम आपके लिए एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जिससे आप आसानी से सभी ब्लॉक की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए बात को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे देखिए समझने के लिए सभी लोग, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है और यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होती हैं। यानी ये लॉज ऑफ मोशन का सबसे छोटा क्वेश्चन होता है, जनरल सा क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन को आप लोग जानते भी हैं। तो यहाँ एक देखिए आपको पुली ब्लॉक सिस्टम दिख रहा होगा। इस तरफ हमने एक ब्लॉक लगा रखा है M1 और इधर पे एक ब्लॉक हो गया M2। यानी इन ब्लॉक के जो मास हैं वो डिफरेंट हैं। यानी एक M1 है तो दूसरा M2 है, एक बड़ा हो सकता है तो दूसरा छोटा भी हो सकता है। अब जिसका मास ज़्यादा होगा तो हम लोगों को पता है वो ब्लॉक किधर जाएगा, डाउनवर्ड, और जिस ब्लॉक का मास कम होगा वो ब्लॉक किधर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि साथ में एक स्ट्रिंग कनेक्ट है, अभी स्ट्रिंग की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए स्ट्रिंग में होगा टेंशन, और टेंशन किधर होता है, हमेशा होता है अवे फ्रॉम सिस्टम। तो यहाँ पे अगर टेंशन T होगा तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, T होगा। यानी स्ट्रिंग सेम है तो पूरी स्ट्रिंग यानी मासलेस स्ट्रिंग है और मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन पूरी स्ट्रिंग का सेम होता है। टेंशन की डायरेक्शन भी होती है अवे फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम हो गया हमारे पास में ब्लॉक, तो यहाँ टेंशन की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम सिस्टम। यहाँ पे M2 को अगर हम सिस्टम मानेंगे तो इसमें भी किधर होगी, अवे फ्रॉम सिस्टम। तो ये हो गए टेंशन। अब पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो होगा सेम, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, मासलेस। तो बात ये है कि अगर हम यहाँ कहें कि M1 है ग्रेटर देन M2, यानी ब्लॉक M1 का मास ज़्यादा है, M2 का मास कम है, तो ऐसी कंडीशन में होगा ये कि फिर ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा जाएगा नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर ये चला गया यहाँ पे कितनी डिस्टेंस, x डिस्टेंस, क्योंकि रस्सी कनेक्ट है, तो इस ब्लॉक को फिर ऊपर जाना पड़ेगा x। अब अगर हम यहाँ पे देखें M1 पे कितना वर्क होगा, यानी अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन, और पहले हमने किस पे कैलकुलेट किया, ऑन M1। तो देखिए M1 पे टेंशन किधर है, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो M1 पे जो वर्क होगा यहाँ पे वो होना चाहिए माइनस का Tx। इधर अगर ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक पे वर्क की बात करें, यानी वर्क ऑन M2, तो M2 पे वर्क कितना होगा, लिख दिया हमने W2। देखिए यहाँ पे टेंशन भी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, तो वर्क यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और कितना होगा, Tx। टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क यहाँ कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2, और जब हम यहाँ लिख रहे होते माइनस Tx प्लस Tx, तो ये रिजल्ट हमको मिल गया 0। अब इसी बात को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे एज ए कॉन्सेप्ट, और बोलेंगे क्या कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन ईच ब्लॉक इन अ सिस्टम इज ऑलवेज 0। यानी इसे हमने कह दिया, ये तो एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो गया। और कॉन्सेप्ट कौन सा बन के तैयार हो गया कि टोटल वर्क डन यानी सिग्मा Tx इज इक्वल टू 0। समझ गए भाई? बस यही अपना कॉन्सेप्ट है, यही मूल मंत्र है, इसी का इस्तेमाल करेंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर विद इन मिनट, विद इन सेकेंड कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए फिर
अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन ईच ब्लॉक मस्ट बी 0। इसी का इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया भाई। तो अब हम इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इस टेंशन में हमको एक ब्लॉक दिख रहा है M1, दूसरा ब्लॉक दिख रहा होगा M2। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर स्ट्रिंग सेम होती है तो टेंशन भी सेम होता है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से देखिए इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से लेकर के यानी एक स्ट्रिंग तो हमको यहाँ दिख रही है, तो यहाँ से लेकर के ये जो स्ट्रिंग हमको दिख रही है यहाँ तक, इस पूरे स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हमने कह दिया कि चलो यहाँ पे फिर टेंशन हो गया T। तो जब यहाँ टेंशन T होगा तो इस पुली के लिए फिर टेंशन होगा अवे फ्रॉम सिस्टम यानी डाउनवर्ड, कितना होगा, T होगा। इस साइड में भी रस्सी सेम है तो यहाँ पर भी टेंशन क्या होगा, T। और इस M2 के लिए इधर भी टेंशन क्या होगा, T होगा। अब इन दोनों टेंशन को बैलेंस करने के लिए ये जो स्ट्रिंग दिख रही है इसमें फिर टेंशन होना चाहिए 2T। अब इस पे टेंशन 2T होगा तो यहाँ पे पुली में भी क्या होगा, 2T, और इस स्ट्रिंग में भी टेंशन क्या होगा, 2T होगा। यानी ये जो M2 ब्लॉक दिख रहा है हमें, इस M2 ब्लॉक में अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन कितना हो गया, 3T हो गया, यानी 2T प्लस T, ये हो गया टोटल। और ये जो M1 ब्लॉक दिख रहा है, इस M1 ब्लॉक में जो टेंशन है वो कितना हो गया, T हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि M1 हमारा डाउनवर्ड जाएगा, अगर M1 हमारा डाउनवर्ड जाएगा, हमने ऐसा मान लिया, सपोज कर लिया कि M1 डाउनवर्ड जाएगा, तो M1 जाएगा जितनी डिस्टेंस, कितना हो गया, मान लो x1, तो M2 फिर ऊपर जाएगा और कितनी डिस्टेंस जाएगा, वो हो गया x2। अब यहाँ M1 पे भी जो टेंशन का वर्क होगा, यानी अगर हम टोटल वर्क की बात करें W टोटल, तो टोटल वर्क एक तो हो जाना चाहिए भाई हमारे पास में T1 Tx1, और M2 पे जो वर्क होगा वो क्या पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि M2 ऊपर जा रहा होगा, टेंशन भी ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क यानी हम लिख रहे होते 3T और x2। अब टोटल वर्क तो होता है भाई 0, तो टोटल वर्क हो गया या 0, मतलब Tx1 प्लस 3Tx2 हो गया। अब Tx1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल गया हमको, 3Tx2। इन्हें अगर हम डिफरेंशिएट कर लें तो T तो देखो ख़त्म हो गया, यानी dx1 अपॉन dt इज इक्वल टू होना चाहिए 3dx2 अपॉन dt, यानी v1 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, v2 हो गया। v1 किसकी वेलोसिटी हमने मान लिया, m1 की, क्योंकि m1 का डिस्प्लेसमेंट है x1। तो v2 किसकी वेलोसिटी होगी, m2 की, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट है x2। अब इसको भी अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर ही लें, मतलब इसे भी अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर लें इस इक्वेशन को, तो हमें इनके एक्सेलरेशन का रिलेशन भी मिल जाएगा, यानी dv1 अपॉन dt, तो ये हो गया भाई 3dv2 अपॉन dt, यानी a1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3a2 हो गया। यानी इस तरीके से हमने रिलेट कर लिया। अब रिलेट करने के बाद में चाहें तो इक्वेशन बना लें। m1 को मैंने नीचे भेजा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a1, और m2 को ऊपर हम लोग भेज रहे हैं इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे 3t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a2। अब हमारे पास में दो ये इक्वेशन है, इनका ये रिलेशन है, बड़े आराम से हम a1 और a2 दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद में इतनी चीज़ में अगर अभी कुछ प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो देखिए कितनी पुली दिख रही हैं, 1 2 3 4 और ये 5। इन 5 में से भाई 2 पुली तो अपनी फिक्स हैं और ये 3 पुली क्या है, मूव करने वाली पुली हैं, यानी ये पुली भी मूव करेंगी।
अब मूव करेंगे, बट हम लोग यहाँ पर भी अपना वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये देखिए, एक दिख रहा है ब्लॉक ए और इधर पे दिख रहा है ब्लॉक बी। अब हम ब्लॉक ए की बात करें तो जो हमारे पास में स्ट्रिंग है वो यहाँ से शुरू हो रही है भाई, और यहाँ से शुरू हो करके वो ऐसे देके ये मूव करके इधर से आ गई, फिर यहाँ गई, फिर ऐसे घूम करके यहाँ आ गई। यानी इस पूरी स्ट्रिंग में जो सबसे बड़ी वाली स्ट्रिंग दिख रही है, इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होना चाहिए, सेम। सपोज हमने कह दिया कि यहाँ टेंशन है टी, तो ब्लॉक पे टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ टेंशन टी हो गया, तो इस स्ट्रिंग की वजह से यहाँ पर भी क्या होगा, टी। ये स्ट्रिंग सेम है इसलिए यहाँ भी होगा टी। इस पुले पे आ गए तो यहाँ भी टी हो गया और टेंशन यहाँ भी टी हो गया। अब देखिए टी और टी, इनको बैलेंस करने के लिए इधर टेंशन होना चाहिए 2t, तो इस पुली के लिए इधर क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में 2t। इधर पुली के लिए बात करें तो डाउनवर्ड में होगा 2t, तो इस बड़ी वाली पुली की बात करें तो इधर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में 2t। अब 2t और 2t कितना हो गया, 4t, तो यहाँ पे ब्लॉक पे जो टेंशन होगा वो कितना हो गया भाई, 4t हो गया। यहाँ पर भी अगर हम कहें कि ये ब्लॉक हमारा डाउनवर्ड जाएगा तो फिर इस ब्लॉक को ऊपर जाना होगा। ये डायरेक्शन आप अपने आप से एज्यूम कर सकते हैं। सपोज आपने डायरेक्शन गलत एज्यूम कर लिया है तो आंसर आपका माइनस साइन के साथ में आएगा, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अगर आंसर आपका माइनस में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि हमने इसे डाउनवर्ड भेजा, बट ये अपवर्ड गया, इसलिए डाउनवर्ड जाएगा ब्लॉक या अपवर्ड जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना होता है। यहाँ पर भी हम अगर अपने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें तो ब्लॉक ए पे जो वर्क होगा यानी टोटल वर्क, तो ब्लॉक ए पे जो वर्क होगा वो तो हो गया -tx1। ब्लॉक बी पे देखो टेंशन 4t है, ब्लॉक बी उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो गए टेंशन और डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया भाई 4tx2। अब टोटल वर्क डन क्या होता है भाई, 0। यही तो अपना कॉन्सेप्ट है कि टोटल वर्क हमेशा क्या होगा, 0। तो यहाँ हमने 0 लिख दिया, तो भाई ये हो गया -tx1 प्लस 4tx2, यानी tx1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4tx2। टी को हमने ख़त्म किया। यहाँ भी अगर इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए तो फिर dx1 अपॉन dt ये हो गया 4dx2 अपॉन dt, तो यहाँ से मिल जाएगा भाई v1 इज इक्वल टू 4v2, और v1 इज इक्वल टू 4v2 मिल गया, यानी ये इनकी वेलोसिटी का रिलेशन हो गया कि ये डाउनवर्ड जाएगा v1 से तो ये अपवर्ड जाएगा v2 से। इसके अलावा अगर इन इक्वेशन को हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लें, क्योंकि वेलोसिटी है, डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अगर डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो dv1 अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा 4 dv2 अपॉन dt, यानी a1 इज इक्वल टू हो गया 4a2। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स के जो होना चाहिए वो हमने आपस में रिलेट कर लिया। रिलेट करने के बाद में अब अगर हमें इनकी वैल्यू चाहिए यानी मैग्नीट्यूड चाहिए a1 और a2 का, तो लॉज ऑफ मोशन से फ्री बॉडी डायग्राम आप जानते हैं, उससे आप इक्वेशन बना लीजिए। ए ब्लॉक डाउनवर्ड जाएगा तो डाउनवर्ड की इक्वेशन बना देंगे, यानी mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, और यहाँ पे ये अपवर्ड जाएगा तो 4t माइनस mg इज इक्वल टू ma, यानी a की जगह पे क्या लिखा जाएगा, a2, और यहाँ a क्या होगा, a1। आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए, देखने में क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक लग रहा था, लेकिन लास्ट में क्या निकला, कुछ नहीं। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, शायद अब इसमें कुछ समझ में आए। तो ये एक क्वेश्चन है भाई आपके सामने। यहाँ पर भी देखिए 3 ब्लॉक दिख रहे हैं, 3 ब्लॉक, और ये तीनों ही ब्लॉक मूव कर रहे हैं किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो करने दीजिए भाई, क्योंकि पहले से गिवन है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर भी हम लोग वही ढूंढेंगे कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में सबसे बड़ी वाली स्ट्रिंग कौन सी है।
तो सबसे बड़ी वाली स्ट्रिंग कौन सी मिली हमको, यानी यहाँ पर भी जो स्ट्रिंग है वो हो गई ब्लॉक 3 से देखो शुरू हो रही है, और यहाँ से ये इस तरीके से ऐसे घूमती हुई ऐसे यहाँ पे ये आ गई। तो इस पूरे स्ट्रिंग का टेंशन क्या होना चाहिए, फिर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कह दिया टेंशन हो गया टी। अब यहाँ टी हो गया तो पुली के लिए तो फिर डाउनवर्ड, इधर भी पुली के लिए टी होगा डाउनवर्ड, इस पुली में भी टी होगा अपवर्ड, तो यहाँ पे भी कितना होगा, टी होगा अपवर्ड। और इस स्ट्रिंग में भी टेंशन क्या है, टी अपवर्ड, यहाँ पर भी टी है अपवर्ड, और इस पुली के लिए कहेंगे तो डाउनवर्ड, यहाँ कहेंगे तो डाउनवर्ड। यानी ये तो टेंशन की डायरेक्शन हो गई, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहाँ आ गए, तो जैसे ही यहाँ पे आ गए वैसे पता चला कि इधर टेंशन होना चाहिए 2t, तो यहाँ पर भी टेंशन होना चाहिए 2t। अब यहाँ पे t और t कितना हो गया 2t, तो यहाँ पुली पे भी टेंशन होना चाहिए 2t, और इस पे भी क्या होना चाहिए 2t। अब देखिए ये ब्लॉक इधर जा रहा है, हमने कह दिया भाई चलो ये गया x3, ये v2 है, इसका डिस्प्लेसमेंट हमने कह दिया x2, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए x1। अब इन तीनों ब्लॉक पे जो टेंशन का वर्क होगा, टोटल वर्क क्या होना चाहिए 0। तो हमने सबसे पहले ब्लॉक नंबर 1 पे वर्क की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, टेंशन किधर है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल वर्क इज इक्वल टू, ये हो गया -2t x1। ब्लॉक बी पे भी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, यानी यहाँ पर भी क्या हो गया -2t x2। अब x3 की बात करें यहाँ पे तो ये भी देखिए वर्क नेगेटिव होगा, माइनस में हो गया t और x3। अब ये वाला टोटल वर्क तो 0 होगा भाई, टोटल वर्क हो गया 0, तो ये रहा माइनस का 2t, डिफरेंशिएट कर दिया dx/dt, माइनस ये भी हो गया 2t और dx2/dt, माइनस t लिखा dx3/dt। तो यहाँ से मिल गया भाई यानी 2t v1 प्लस 2t v2 प्लस t v3 इज इक्वल टू 0। ये भी प्लस में हो गए। अब यहाँ से t को अगर कैंसिल कर लिया जाए तो हो गया 2v1 प्लस 2v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0। और इस तरीके से हमें v1, v2 और v3 के रिलेशन मिल गए। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, चलो आगे आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ये मिल गया आपको। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसमें, तो यहाँ एक ब्लॉक दिख रहा है देखो M1। अब M1 में ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसे पास होकर के यहाँ गई, तो यहाँ टेंशन क्या होना चाहिए भाई T1। तो यहाँ टेंशन हो गया T1, नहीं T लिख देते हैं। तो ये T हो गया, तो पुली के लिए टेंशन पे डाउनवर्ड होगा T, इधर भी किधर होगा डाउनवर्ड होगा T, तो यहाँ अपवर्ड होगा 2T, तो इस पे भी अपवर्ड हो गया 2, डाउनवर्ड हो गया 2T। अब यहाँ 2T है तो यहाँ पर भी क्या होगा 2T, यानी इस स्ट्रिंग में टेंशन फिर होना चाहिए 4T, तो यहाँ पुली पे हो गया 4T, इस पुली की बात करें तो हो गया 4T, यहाँ पे भी होगा 4T, यहाँ पर भी होगा 4T। समझ गए भाई। तो अब ये हो गया 4T 4T, तो अब 4T हो गया, तो यहाँ पे टेंशन फिर कितना होना चाहिए 8T, तो यहाँ पे भी कितना होगा 8T। यानी इस ब्लॉक M2 की बात करें तो यहाँ हो गया 16T हो गया, और यहाँ पे हो गया T। अब अगर हम कहें कि नहीं भाई ये ब्लॉक देखो A2 लिखा है डाउनवर्ड, मतलब अगर ये डाउनवर्ड जाएगा x2 डिस्टेंस, तो फिर ये किधर जाएगा अपवर्ड, कितनी डिस्टेंस गया x1। यहाँ पर भी अगर हम लिखें वर्क डन बाई टेंशन, तो वर्क डन बाई टेंशन ऑन M1 लिखेंगे
तो ये तो हो जाएगा भाई Tx1। और यहाँ पे लेके अगर M2 पे वर्क डन तो टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, डाउनवर्ड, तो इसका वर्क होना चाहिए माइनस कितना हो जाएगा 16Tx2। अब टोटल वर्क तो यहाँ पर भी 0 हो गया भाई, तो Tx1 माइनस 16Tx2 कर दिया हमने, तो T dx1 अपॉन dt इज इक्वल टू हो गया 16T dx2 अपॉन dt। टी खत्म हो गया भाई, तो V1 इज इक्वल क्या होना चाहिए 16V2। और इसे अगर डिफरेंशिएट कर लें तो फिर A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16A2। यानी A1 और A2 के एक्सेलरेशन को हम लोगों ने रिलेट कर लिया। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब अगर इतनी सी बात क्लियर है तो इसको एक और क्वेश्चन में समझते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक और क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया ये। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे गिवन है ब्लॉक सी हमारा मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से किधर डाउनवर्ड, ब्लॉक ए मूव कर रहा है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये किधर मूव करेगा उसके लिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ अगर टेंशन की बात किया जाए तो जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है, चलिए यहाँ से शुरू किया, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो गया भाई T। अब यहाँ टेंशन T होगा तो ये स्ट्रिंग देखो यहाँ से ऐसे आ गई, तो यहाँ भी क्या हो गया T, यहाँ भी टेंशन क्या होगा T, तो यहाँ पर भी टेंशन क्या होगा T होगा। तो यहाँ टेंशन कितना हो गया फिर 2T, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा 2T, तो इस ब्लॉक पे फिर टेंशन 2T हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसको जाना भी है ऊपर की तरफ। अब इस ब्लॉक में बात करें तो फिर इधर होगा T और इधर T होगा इस ब्लॉक पे, और इसको हमने कह दिया ये अब इधर जाएगा x डिस्टेंस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसे कह देते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं भाई xc। इसके डिस्प्लेसमेंट को हमने कह दिया अपवर्ड डायरेक्शन में xa, तो ये हो गया फिर xb। अब यहाँ पर भी अगर हम टोटल वर्क लिखें तो टोटल वर्क क्या होगा, देखिए अगर c पे बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, तो यहाँ पे वर्क होना चाहिए था माइनस Txc। अब यहाँ देखिए इसकी बात करें ब्लॉक ए की, तो टेंशन भी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो ये वर्क हो गया पॉजिटिव। कितना होगा लिखते 2Txa। अब यहाँ पे हमने देखिए टेंशन भी इधर है, x भी है, तो हमने लिख दिया Txb। अब टोटल वर्क क्या होना चाहिए भाई 0, तो टोटल वर्क हो गया 0 इज इक्वल हो गया माइनस का Txc प्लस 2Txa प्लस हो गया Txb। अब इन्हें डिफरेंशिएट कर लिया जाए, तो जब इन्हें हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया भाई dxc अपॉन dt इज इक्वल टू 2dxa अपॉन dt प्लस हो गया dxb अपॉन dt। अब dxb अपॉन dt जो हमें चाहिए, तो dxb अपॉन dt, क्योंकि निकालना तो अल्टीमेटली हमको ये वाली वैल्यू है। अब ये वाली वैल्यू है, कुछ नहीं करते, xc की वेलोसिटी पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, तो dxb इज इक्वल हो जाएगा भाई 3 माइनस 2 इंटू 8, यानी ये हो गया माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। समझ गए भाई। तो इस तरीके से dx यानी ब्लॉक बी की वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी, तो इस एग्जाम्पल को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी ये तो इतना क्लियर हो गया भाई, अब इतना क्लियर हो गया तो एक और एग्जाम्पल से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब उसके लिए देखिए कि ये फिर क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर भी हमने एक फोर्स लगा रखा है, इस पे F2, पुली पे पॉइंट P पे फोर्स कितना लग रहा है F, और क्वेश्चन अगर यहाँ पे आपसे कह दिया जाए
कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, यानी इस पॉइंट P की वेलोसिटी हमको बताना है। तो कोई बात नहीं, पॉइंट P की वेलोसिटी बताना है। यहाँ पर भी फोर्स एक लग रहा है, देखो F1, लेकिन हमें F1 F2 से नहीं, मतलब हमें किससे है, टेंशन से है। अब यहाँ F2 लग रहा होगा, यानी ये ब्लॉक अगर हमारा आगे की तरफ जा रहा है तो ये आगे जा रहा है भाई। यहाँ पे हमने फोर्स लगा रखा है, तो फिर इस पॉइंट के लिए टेंशन इधर होना चाहिए। यहाँ पे टेंशन इधर होगा T, यहाँ पे भी टेंशन इधर होगा T, यहाँ पे भी टेंशन अवे फ्रॉम सिस्टम, यहाँ पर भी टेंशन अवे फ्रॉम सिस्टम, क्योंकि ये पूरी की पूरी सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या होगा, सेम। यहाँ पे टेंशन की बात करें तो ऐसे होना चाहिए, और यहाँ टेंशन क्या होगा, 2T होगा। अब अगर हम इनके वर्क की बात करें, यानी ये ब्लॉक, इस पे कितना टेंशन लग रहा है, देखो 4T, इस पे कितना टेंशन लग रहा है, 4T। यहाँ पे टेंशन की बात करें कितना हो गया, 3T। अब ये ब्लॉक अगर हमारा आगे जाएगा x1, तो ये ब्लॉक भी आगे जा रहा है, मान लो कितना, x2। तो यहाँ अगर हम टेंशन का वर्क लिखें तो यहाँ अगर बात करें तो कितना हो गया, ब्लॉक आगे जा रहा है, 3T इस पे पीछे की तरफ लग रहा है, तो -3T x1। इस ब्लॉक B की अगर बात करें तो B पे टेंशन किधर लग रहा है, जिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये हो गया T, यानी यहाँ टेंशन हो गया 4T, डिस्प्लेसमेंट हो गया x2। अब इस पॉइंट P की अगर बात किया जाए तो P पे टेंशन इधर लग रहा है और फोर्स लग रहा है, तो ये इधर जा रहा होगा, यानी जा तो इधर की तरफ रहा होगा। तो पॉइंट P के लिए अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा माइनस का TXP, पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट हो गया TXP। अब टोटल वर्क यहाँ पर भी 0 होता है, तो T को फिर कॉमन ले डालिए फटाफट जल्दी से, ये हो गया 3x1 प्लस 4x2 माइनस XP इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल हो गया माइनस का 3 dx1 अपॉन dt प्लस ये हो गया 4 dx2 अपॉन dt माइनस dxp अपॉन dt। और इस तरीके से हम dxp अपॉन dt आराम से कैलकुलेट कर लेते। यानी अगर इसकी वेलोसिटी को कहें v1 और इसकी वेलोसिटी को कह लें v2, तो ये हो गया था भाई 0 इज इक्वल टू माइनस का 3v1 प्लस 4v2 माइनस dxp अपॉन dt। तो यहाँ से मिल गया भाई dxp अपॉन dt, यानी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, तो ये होता है 4v2 माइनस 3v1, 4v2 माइनस 3v1, यानी ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, समझ गए होंगे आप लोग। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहीं पे एक एग्जाम्पल देखिए, ये फिर आपके सामने एक बना हुआ है बढ़िया सा। यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक देखो इधर जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो वही कॉन्सेप्ट लगा लें हम लोग, T1 V1 T2 V2। अब इधर एक तरफ ये जा रहा है और ये किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। अब ये कहाँ जाएगा पता नहीं, बट यहाँ पे टेंशन देखो इस डायरेक्शन में होगा T, तो यहाँ पर भी टेंशन T होगा, यहाँ पर भी T होगा, तो यहाँ क्या होगा 2T, और यहाँ टेंशन क्या हो गया T। अब अगर हम इसको कह दें कि ये ऊपर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से v, तो इसके लिए अगर हम लिख रहे होते तो क्या होता, -T इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जा किधर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए भी हम लोग लिख सकते थे -2T और वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। इधर की बात करें तो ये ऊपर की तरफ यानी प्लस हो गया TV। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें कि TV इज इक्वल क्या हो गया, तो ये रहा 10T प्लस 2T इंटू 3, और T को गजब हटा दिया जाए तो V इज इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 6 यानी 16 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखो वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली।
उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपकी। तो इसी के साथ अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, इसको आराम से देख लीजिएगा और दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल भी आ गया भाई, ये देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इस ब्लॉक की हमें वेलोसिटी बतानी है। ये ब्लॉक हमारा 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो हमने यहीं से टेंशन देखना शुरू किया। अब यहाँ पे टेंशन टी हो गया, तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, टी होगा। यहाँ पूरी स्ट्रिंग में टेंशन होगा टी, तो यहाँ पर भी टेंशन हो गया टू टी। तो इस ब्लॉक पे टेंशन कितना हो गया, 2t। अब ये ब्लॉक देखो ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, टेंशन भी ऊपर। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 0 इज इक्वल टू, ये हो गया था t इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टेंशन 2t ऊपर है। अब इसको इधर जाना होगा भाई, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस 2t इंटू वी। तो यहाँ से मिल गया भाई 4t इज इक्वल टू 2tv, तो v इज इक्वल हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड होगी। समझ गए भाई। तो इस तरीके से वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, जो हो गई 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पे मत जाइए, क्वेश्चन देखने में खतरनाक है बट सोल्यूशन बहुत आसान सा है। अब इसी के साथ में अब तक उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और फिर से एक बार हम बताते हैं कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन ईच ब्लॉक इन ए सिस्टम इज ऑलवेज 0। समझ गए, यानी सिंगल ब्लॉक पे तो टेंशन का वर्क हो सकता है, बट पूरे सिस्टम में जो टेंशन का वर्क होगा वो हमेशा 0 होगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो और मौज करो, टेंशन फ्री रहो। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट डे। ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।